हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपी जीके 2025 की जो हमने सीरीज चलाई है उसके पार्ट 14 के बारे में। इससे पहले 13 पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। अगर आपने अभी तक वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर देख लीजिएगा, आपको कंप्लीट लिस्ट जो है वो मिल जाएगी। इस सीरीज में हम टफेस्ट क्वेश्चन या फिर आप बोल सकते हो एचपी जीके के मोस्ट यूनिक क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। आपने कुछ नहीं करना है, आपको 10 में से कमेंट करके बताना है कि आपके क्वेश्चन जो है वो कितने सही हुए हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी धार कहलूर के राजा विजयचंद की ग्रीष्मकालीन राजधानी था। कहलूर यानी कि यहाँ पर बात हो रही है बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में। तो निम्नलिखित में से कौन सी धार थी? बांदला धार थी, रतनपुर धार थी, बहादुरपुर धार थी, या इनमें से कोई नहीं, जो कि राजा विजयचंद की ग्रीष्मकालीन राजधानी था या ग्रीष्मकालीन स्थान था जहां पर वो ग्रीष्म के टाइम पर जो है समर में क्या करते थे, रहने जाते थे। सबसे पहले तो ये सारी धार जो है वो आपकी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, आपको ये भी याद रखना है। और इसका जो सही आंसर है वो है आपका बहादुरपुर धार। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट याद रखिएगा, बहादुरपुर की धार की जो ऊंचाई है वो लगभग 1980 मीटर के आसपास है। दूसरी चीज क्या है कि मान लीजिए ये बहादुरपुर धार है और इसको बीचों बीच जो है वो एक खड डिवाइड करता है। ठीक है, मान लीजिए ये आपकी पूरी बहादुरपुर धार थी यहां तक। ठीक है, अब इसको क्या करता है, एक बीचों बीच खड डिवाइड करता है। इस खड का नाम है आपका अली खड। याद रखिएगा, अली खड इसको बीचों बीच से डिवाइड करता है। अब बीच से डिवाइड किया तो इसके दो पार्ट हो गए। तो जो ऊपर का पार्ट है यानी कि नॉर्थ वाला जो पार्ट है उसको बोला जाता है ततोह। ठीक है, और जो आपका साउथ वाला पार्ट है यानी कि दक्षिण वाला पार्ट है इसको बोला जाता है आपका बहादुरपुर। तो ये आपको यहां पर याद रखना है कि जो आपकी बहादुरपुर धार है उसको अलीखड़ जो है वो डिवाइड करता है। ठीक है, दो पार्ट में। ऊपरी भाग को यानी कि उत्तरी भाग को ततोह बोला जाता है और दक्षिणी भाग को जो है वो बहादुरपुर बोला जाता है। ये चीजें मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। बाकी अगर क्वेश्चन आता है, जैसे कि ये जो है वो आपका PYQ क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो निम्नलिखित में से कौन सी धार कहलूर के राजा विजयचंद की ग्रीष्मकालीन राजधानी था? तो उसका आंसर होगा बहादुरपुर धार। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ने से पहले देखिए, आप सभी को पता ही है कि जीरो टू हीरो सीरीज आप लोगों ने मैक्सिमम ने देखी ही होगी। तो उसका एडवांस वीडियो कोर्स जो है हमारा चला हुआ है, जिसको आप जो है वो चेकआउट कर सकते हो। डेमो जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसमें आपको पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आर्ट एंड कल्चर, बजट वगैरह, इकोनॉमिक सर्वे वगैरह सब कुछ जो है वो एक जगह पर मिलेगा। ठीक है, तो ये वीडियो लेक्चर्स हैं, इसके सारे वीडियो लेक्चर दिए हुए हैं, प्रो लेवल के, एडवांस लेवल के। आप जरूर चेकआउट कीजिएगा, आप किसी भी एग्जाम की जो है वो अगर तैयारी कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पुस्तक के अनुसार अजमेर चंद ने सिरमौर तक चढ़ाई करके यमुना के किनारे अपने नाम से अजमेरपुर का किला बनवाया था? कौन सी बुक के अनुसार, कौन सी बुक है जिसके अकॉर्डिंग अजमेर चंद ने जो है वो सिरमौर पर चढ़ाई की थी और यमुना के किनारे, आपको पता ही है कि जो यमुना नदी है वो सिरमौर में बहती है, उसके किनारे अपने नाम से अजमेरपुर का किला बनवाया था। बिलासपुर पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, बिलासपुर की कहानी, बिलासपुर का इतिहास, या बिलासपुर एक परिचय, कौन सी बुक थी? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका बिलासपुर की कहानी। ठीक है, बिलासपुर की कहानी के अनुसार, ठीक है, क्या है ये पूरा चीज जो है वो की गई थी। अच्छा, बिलासपुर की कहानी किसने लिखी है? अक्षर सिंह ने। ये याद रखिएगा, अक्षर सिंह ने जो है वो इसको लिखा है। हो गया क्लियर? अच्छा, अजमेरपुर किला है, अजमेरपुर को कई जगह पर जो है वो अजमेरगढ़ भी लिखा हुआ है। ठीक है, अजमेरगढ़ किला भी लिखा हुआ है। तो ये तो हो गया आपका बिलासपुर की कहानी के अनुसार। एक और बुक आती है जिसका नाम है आपका हिस्ट्री ऑफ द पंजाब हिल स्टेट, हिस्ट्री ऑफ द पंजाब हिल स्टेट। ठीक है, ये एक बुक है। इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो आपका अजमेरगढ़ किला है इसको हिंदूर की सीमा पर बनाया गया था। तो यार हिस्ट्री है, हिस्ट्री में जो है वो अलग अलग चीजें अलग अलग जगह पर मेंशन की जाती है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया कि बिलासपुर की कहानी जो अक्षर सिंह ने लिखी थी उसके अकॉर्डिंग ये सिरमौर में यमुना नदी के किनारे बना था। और जो आपका हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये जो है वो हिंदूर की सीमा पे बनाया गया था। तो दोनों ही चीज याद रखिएगा, किसके बारे में है? अजमेरपुर, या जिसको बोलते हैं अजमेरगढ़ का किला। आई होप आपको समझ आ गया होगा और दोनों क्वेश्चन आपके सही होंगे। अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से चंबा के किस राजा को बसोली को राजा ने, सॉरी यहां पर आएगा ने, बसोली को भलई का परगना जो है वो दिया था? कौन सा था चंबा का राजा? उदय सिंह, चतर सिंह, पृथ्वी सिंह, या उम्मेद सिंह? क्या किया था इसने भाई? इसने बसोली जो था उसको भलई का परगना दे दिया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पृथ्वी सिंह। अब देखिए इसके, अब ये क्वेश्चन तो नॉर्मल सा है, ठीक है, कि भाई आपको पता लग गया। जो पहली बार देख रहे होंगे वो सोचेंगे कि इसके पीछे की हिस्ट्री क्या होगी। तो इसलिए जीके स्टडी पर आप आते हो क्योंकि मैं आपको हर चीज जो है वो प्रीवियस की कनेक्ट करके बताता हूँ कि भाई ये क्यों हुई थी चीजें, जिसके बारे में आपको पता होना जरूरी है। अब देखिए एक्चुअली हुआ क्या था कि ये 1623 में
ये वैसे मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। 1623 में क्या हुआ था कि जो नूरपुर का राजा था जगत सिंह, पता होगा, आपने नाम सुना होगा, उसने क्या किया था, उसने चंबा पर आक्रमण किया था। अब चंबा पर आक्रमण किया, वहां का जो राजा था वो था जनार्दन, ठीक है, जनार्दन को उसने मार दिया था। अब जनार्दन की जो वाइफ थी, ठीक है, उनका बेटा कौन था, उनका बेटा था पृथ्वी सिंह, ठीक है, शॉर्ट में बता रहा हूं बिल्कुल, ताकि आपको एक टाइमलाइन समझ आ जाए। अब वहां जो पृथ्वी सिंह की नर्स थी, जिसको बोला जाता है बाटलू, बाटलू नाम आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं पर, तो बाटलू ने जो है वो पृथ्वी सिंह को बचाकर, ठीक है, किससे, जगत सिंह से कहां पहुंचाया था, मंडी पहुंचा दिया था, ठीक है, मतलब कि दूसरी स्टेट पहुंचा दिया था, दूसरी रियासत पहुंचा दिया था। तो जब जो है वो आपका पृथ्वी सिंह थोड़ा व्यसक हुआ, ठीक है, जब उसको पता लगा कि भाई चंबा मुझे वापस चलना चाहिए, तो फिर वो चंबा आया, ठीक है। चंबा में बसोली का एक मतलब कि फिर उसने क्या किया कि बसोली का जो राजा था संग्राम पाल, संग्राम पाल बसोली का राजा था, उससे मदद मांगी और चंबा पर अधिकार किया। तो संग्राम पाल की मदद के बदले उसने क्या किया था, भलई का परगना जो है वो उसको दिया था। तो ये पूरी स्टोरी थी इसके पीछे। अब आप इस क्वेश्चन को कभी नहीं भूलोगे अगर आपको याद आएगा, क्योंकि जब भी आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आपको पूरी टाइमलाइन जो है वो समझ आ जाएगी। अच्छा, जगत सिंह ने एक चीज और बोली थी कि अगर जो जनार्दन की वाइफ थी, ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको पूरी टाइमलाइन समझ आ जाए, बाकी एग्जाम से इसका लेना देना कुछ है नहीं, जो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं कि जनार्दन की अगर बेटी होती है तो जगत सिंह ने बोला था कि उसकी शादी नूरपुर राजघराने में होगी, बट अगर बेटा होगा तो उसको मार दिया जाएगा। तो इसलिए नर्स जो थी उसकी, या दाई बोल सकते हैं आप, बाटलू, उसको बचाकर जो है वो ले गई थी। आई होप आपने पढ़ा भी होगा पहले, और अब अगर जिनको नहीं पता था उनको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीम क्लब, द प्रिंस ऑफ वेल्स ऑर्फन होम और मुख्य जिला न्यायालय निम्नलिखित में से किस राजा के समय सुकेत रियासत की प्रमुख इमारतें थी। जिन भी इमारतों का मैंने नाम लिया वो सबसे पहले किससे रिलेट करती है, वो सुकेत रियासत से रिलेट करती है। क्वेश्चन यहां पर पूछा गया भाई किस राजा के समय में ये थी, पर्वत सेन के, लक्ष्मण सेन के, भीम सेन के या उदय सेन के। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका लक्ष्मण सेन, ठीक है। ये जो आपको मैंने भीम क्लब बोला, इसका नाम था पूरा लक्ष्मण भीम क्लब, ठीक है, लक्ष्मण भीम क्लब। अब ये मत करिएगा एग्जाम में कि भाई भीम क्लब आया तो भीम क्लब के नाम से भीमसेन लगा दिया, ठीक है, इसका याद रखिएगा, लक्ष्मण भीम क्लब इसका पूरा नाम था। बाकी द प्रिंस ऑफ वेल्स ऑर्फन होम और मुख्य जिला न्यायालय जो है वो लक्ष्मण सेन के समय सुकेत रियासत की प्रसिद्ध इमारतें थी। लक्ष्मण सेन के बारे में एक और चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके समय में जो है सुकेत रियासत में क्या हुआ था, 1990 में जो है वो जमीन का बंदोबस्त शुरू हुआ था, जमीन बंदोबस्त शुरू हुआ था। कब तक चला था, 1926 तक जो है वो चला था। इसके समय में लगभग आई थिंक 1924 के आसपास जो है एक विद्रोह भी खड़ा हुआ था सुकेत रियासत में, जिसके कारण क्या हुआ था कि ये विद्रोह को कंट्रोल नहीं कर पाया, फिर अंग्रेजी सेना ने हस्तक्षेप किया और राजा को सुकेत छोड़कर जो है वो थोड़े दिन के लिए खुद से ही मतलब कि देहरादून चला गया था, देहरादून चला गया था और वहां से वापस जो है वो 1925 में ये जो है वो लौटा था। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, स्पेशली जमीन बंदोबस्त वाला लक्ष्मण सेन के समय सुकेत रियासत में जो है वो करवाया गया था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। वैसे जानकारी चाहूं तो मैं आपके साथ और भी शेयर कर सकता हूं, बट फिर एमसीक्यूज का फायदा नहीं रह जाएगा, फिर तो ये हो गई बात की डिटेल में आपके साथ जो है वो डिस्कस करना है। बट जो पॉइंट मुझे लगता है कि आप तक पहुंचने जरूरी है और आपको क्वेश्चन से रिगार्डिंग पता होना जरूरी है, वो मैं सारे आपके साथ क्लियर करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। मंडी प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, कब बना था मंडी प्रजामंडल। चार आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 1936, 1936 में मंडी प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज एक और कि ये हिमाचल की पहाड़ी रियासतों में सेकंड प्रजामंडल था बनने वाला, ठीक है। पहला कौन सा था, सिरमौर, सिरमौर कब बना था, 1934 में, ठीक है। आप अगर हमारा जीरो टू हीरो सीरीज एडवांस लेवल का ज्वाइन करोगे तो उसमें पॉलिटी वाला सेक्शन हमने करवाया है, ठीक है, अप्रोक्स 10-11 वीडियोस उसकी हो चुकी हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया गया है कब क्या हुआ था, कब कहाँ कहाँ पर विद्रोह हुए, सारी चीजें एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइमलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो करवाई गई है कि इस ईयर ये हुआ, उससे अगले ईयर ये हुआ, थर्ड ईयर पे ये हुआ। तो एक बार जाकर जरूर चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। तो सेकंड प्रजामंडल कौन सा था, मंडी प्रजामंडल, पहला था सिरमौर प्रजामंडल 1934 में बना था। अच्छा, मंडी प्रजामंडल के बारे में बात कर रहे हैं तो इसके अध्यक्ष कौन बने थे, अध्यक्ष बने थे आपके स्वामी पूर्णानंद। ये ज्यादातर जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्वामी पूर्णानंद अध्यक्ष बने थे। और उस समय राजा कौन था भाई, जिसके समय में बना होगा प्रजामंडल तो राजा भी तो कोई ना कोई होगा, तो जोगेंद्र सेन जो है वो उस समय राजा था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान का संबंध मिट्टी से नमक बनाने से है। ठीक है, मुझे पता है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट ने
पहली बार ये क्वेश्चन सुना होगा। ठीक है, ठियोग से है, पांगी से है, धर्मशाला से है, सुबाथू से है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ठियोग। बट आप सोचोगे कि क्यों, कैसे, क्या हुआ था ऐसा, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये 1931 के आसपास की बात है, जब जो है वो भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा का जो है वो ऐलान हुआ था। तो सारे जगह पर जो है वो इसके खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था। ठीक है, इवन इंक्लूडिंग हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ हो रहा था कि जो विदेशी वस्त्र थे उनको जलाया जा रहा था, प्लस जो नमक का कानून था उसको भंग किया गया था। नमक कानून को भंग किया गया था। तो इसके रिगार्डिंग जो है आपका ठियोग का एक स्थान है जिसका नाम है धमांदरी। याद रखिएगा, धमांदरी। धमांदरी में क्या किया गया, धमांदरी में जो है आपका मिट्टी से नमक बनाया गया। मिट्टी से नमक, मिट्टी से नमक बनाया गया। और इसका फॉर्मूला कहां से आया था, इसका फॉर्मूला आया था कानपुर से, डाक के माध्यम से। और किसने बनाया था, इसमें दो एक प्रमुख नाम है, जैसे कि आपका लाला जयलाल, लाला जयलाल एक नाम आता है, और दूसरा आता है पंडित केदार दत्त। केदार दत्त और कुछ लोग इनके साथ और थे जिन्होंने जो है वो मिट्टी से नमक बनाया था। तो ठियोग का धमांदरी याद रखिएगा। और रीजन क्या था कि जो फांसी हुई थी भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को, उसके प्रोटेस्ट में एक तो वस्त्र जलाए गए विदेशी, और नमक कानून को भंग किया गया, और मिट्टी से नमक जो है वो बनाया गया। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको यहां पर याद रखनी है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि होगा आपका करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से। हिमाचल प्रदेश को हाल ही में ही निम्नलिखित में से किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? मैं बात कर रहा हूं मार्च मंथ की। डायमंड स्टेट अवार्ड, बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट अवार्ड, बेस्ट ग्रोइंग एग्रीकल्चर अवार्ड, या नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका डायमंड स्टेट अवार्ड। ठीक है, डायमंड स्टेट अवार्ड से इसको सम्मानित किया गया है हिमाचल प्रदेश को। और ये जो है वो आपका डायमंड स्टेट समिट हुआ था दिल्ली में हाल ही में ही, तो वहां पर जो है वो सम्मानित किया गया। और अवार्ड किसके द्वारा लिया गया? जो हमारे सीएम हैं सुक्खू जी, उनके द्वारा जो है वो ये अवार्ड लिया गया। तो ये थोड़ा सा आप याद रख सकते हो। अगला क्वेश्चन है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जागरण के अवसर पर किया जाता है? धर्मेणी, स्वांग, टेगी, लालहड़ी, कड़थी। सबसे पहले तो याद रखिएगा भाई, जिनको नहीं पता, ये सारे जो लोक नृत्य हैं वो रिलेट करते हैं आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से। ठीक है, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के लोक नृत्य है, और जागरण के अवसर पर किया जाता है आपका धरवेणी। धरवेणी, या फिर एक और आता है आपका यहां पर द्रोड़ी। द्रोड़ी या फिर द्रोणी लिखा होता है। तो ये याद रखिएगा, दोनों ही जागरण के अवसर पर किए जाते हैं। बाकी धरवेणी, स्वांग, टेगी, लालहड़ी, कड़थी, ये सारे कहां से बिलोंग करते हैं? ये आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का पहला संगीत स्टूडियो निम्नलिखित में से किस जिले में बनाया गया था? ये तो आप सभी को पता ही होगा, क्योंकि ये अलाइड वगैरह में, आपका एचएस वगैरह में भी पूछा गया क्वेश्चन है। कुल्लू, चंबा, सिरमौर, मंडी। तो मंडी जिले में जो है वो आपका पहला संगीत स्टूडियो जो है वो स्थापित किया गया था। म्यूजिक स्टूडियो कब किया गया था? 1986 में किया गया था। और इसका नाम क्या था? इसका नाम था साउंड ऑफ माउंटेन्स। साउंड ऑफ माउंटेन्स जो है वो इसका नाम था। अब क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा के आ सकता है, मैंने सारे पॉइंट बता दिए। पहला मंडी, दूसरा कब बना था, और तीसरा जो है वो क्या नाम था। समझ आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रणसिंगा, करताल, नफीरी और दमामा निम्नलिखित में से किसका एक प्रकार है? वाद्य यंत्र का, लोक नृत्य का, लोक नाट्य का, खाने की कोई डिश है? तो इसका जो सही आंसर है वो है वाद्य यंत्र। हिमाचल प्रदेश में जो वाद्य यंत्र यूज होते हैं प्रमुख रूप से, उनमें से जो है वो रणसिंगा, करताल, नफीरी और दमामा जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये भाई 10 क्वेश्चन थे, 10 में से आपके कितने सही हुए हैं? अगर आपके पास टाइम है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।